नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार सक्षम क्लासेस के इस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 2। भाग 1 आपको हमारी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और भाग 2 का आज क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन नौजवान भारत सभा से संबंधित नहीं है? भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव। नौजवान भारत सभा की स्थापना पंजाब में भगत सिंह और सुखदेव के द्वारा की गई थी, और भगवती चरण बोहरा भी इससे जुड़े हुए हैं, और इसके मेंबर नहीं हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है दोस्तों। और भगवती चरण बोहरा की जो पुस्तक है उसका नाम कई बार पूछा जाता है, तो ये पुस्तक याद रखनी, फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब। क्या नाम है? फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब। फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब, ये किसकी पुस्तक है? भगवती चरण बोहरा की। ठीक है दोस्तों। भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा ये नौजवान भारत सभा से जुड़े हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। होर्डिंग बम कांड, क्वेश्चन नंबर 17। होर्डिंग बम कांड का मुख्य सूत्रधार कौन था? होर्डिंग बम कांड कब हुआ? होर्डिंग बम कांड हुआ है 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में चांदनी चौक में, दिल्ली के चांदनी चौक में। जब होर्डिंग कौन था? होर्डिंग था वायरस, भारत के वायसराय थे होर्डिंग, लॉर्ड होर्डिंग। तो लॉर्ड होर्डिंग उस समय कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी। तो होर्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उस समय चांदनी चौक में इनके ऊपर बम फेंक दिया गया था। बम फेंकने वाले मुख्य कौन थे? मुख्य इसकी जो योजना बनी थी, वो योजना बनी थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है दोस्तों। और इसमें बम फेंका था बसंत कुमार ने, बसंत कुमार। और इनके साथ जो लोग थे, 4 लोगों के ऊपर मुकदमा चला था, जिसे दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस। एक थे इसमें बसंत कुमार, एक थे इसमें अमीर चंद, लाल मुकुंद और अवध बिहारी। लाल मुकुंद और अवध बिहारी। ठीक है दोस्तों, इनके ऊपर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला के इन सबको फांसी दे दी गई थी। बसंत कुमार, अमीर चंद, लाल मुकुंद और अवध बिहारी। आर एस प्री में ये आया हुआ है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन इसमें होर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था? तो ये 4 लोगों के नाम अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, ये अस्थायी सरकार बनी थी सिंगापुर में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार बनाई थी। ठीक है दोस्तों। तो एक तो था इसका सेंटर सिंगापुर, और दूसरा सेंटर था इसका रंगून। तो निम्नलिखित में से किन देशों ने मान्यता प्रदान की थी? जापान और इटली। जापान और इटली तो थे धुरी राष्ट्र, जापान, इटली और जर्मनी, इन्होंने तो की थी, क्योंकि ये इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहे थे, ब्रिटेन के विरुद्ध। तो इन्हीं इन्हीं का सपोर्ट था, तो इन्होंने की। और इनके अलावा आयरलैंड ने भी की, कोरिया ने भी की, और एक और चीन ने भी की। ठीक है दोस्तों। तो इसमें तो हमारा आंसर हो गया, उपयुक्त सभी ने की थी।
इसमें एक तो महिला मंत्री थी, इस अस्थायी जो सरकार, ये अंतरिम सरकार, अस्थायी सरकार जो भी थी, निर्वासित सरकार, इसमें एक तो लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल इसमें मंत्री थी, महिलाओं में से एक मंत्री लक्ष्मी सहगल थी। और एक चटर्जी, एच.एम. चटर्जी करके कुछ है, एच.एम. चटर्जी, ये थे इसमें वित्त मंत्री। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसके बारे में, इसका आंसर जानने से पहले अपन एक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि 1907 में जो अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, बोस नहीं है, घोष, रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन के बाद में पुलिस ने और अंग्रेज सरकार ने इनको गर्मपंथियों को पकड़ पकड़ के सबको जेल में डाल दिया था। और लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक सब जेल में चले गए थे, लंबे टाइम के लिए जेल चले गए थे। तो उसके बाद नेशनल मूवमेंट जो था, राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। तो 2 मिनट, राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। तो फिर बाद में जब ये सब वापस आए छूट के, तो उसके बाद में 1916 तक ये आंदोलन कमज़ोर रहा, राष्ट्रीय आंदोलन। 1916 में फिर हुआ लखनऊ का अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन के टाइम से फिर ये स्वराज का जो आंदोलन है, होम रूल आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है, लखनऊ अधिवेशन से शुरू हुई। और लखनऊ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लखनऊ अधिवेशन में दो पॉइंट याद रखने हैं इसमें कि लखनऊ अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन थे? लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष है अंबिका चरण मजूमदार। एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है इसके ऊपर, अंबिका चरण मजूमदार। और दूसरा इसमें हुआ था कांग्रेस और लीग, मुस्लिम लीग, कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता। ठीक है दोस्तों, इसमें कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकृति दे दी थी। पृथक निर्वाचन की जो मांग थी मुस्लिम लीग की, उसे मान लिया था, वो स्वीकार कर लिया। किसने किया स्वीकार? कांग्रेस ने। बस इसी से फिर यहीं से होम रूल आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 1916 में ही फिर तिलक ने होम रूल लीग स्थापित कर दी थी। 1916 में ही तिलक ने होम रूल लीग स्थापित कर दी थी। और 2 होम रूल लीग थी, एक तिलक की थी और दूसरी एनी बेसेंट की थी। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ दिए हुए संगठन दिए हुए, दूसरी तरफ संस्थापक दिए हुए, उनकी स्थापना करने वाले। भारत जापान मैत्री संगठन, रास बिहारी बोस, बिल्कुल सही है। जो ये होर्डिंग बम कांड हुआ था उसके बाद में जब दिल्ली षड्यंत्र केस चला तो सबको फांसी की सज़ा हो गई थी। लेकिन रास बिहारी बोस उस टाइम चले गए थे जापान। तो फिर ये जापान में वहीं निर्वासित जीवन इन्होंने जिया। तो वहाँ पे इन्होंने ये भारत जापान
मैत्री संगठन की स्थापना की थी। HSRA ये है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये भगत सिंह, ये भी बिल्कुल सही है। आज़ाद हिंद फौज, ये सही नहीं है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। ठीक है दोस्तों, 2 मिनट, कोई मिस्टेक हो गया है, थोड़ा इसको वीडियो को रोकना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, हो गया है। और सर्वेंट ऑफ द पीपल, ये जो है ये बिल्कुल लाला लाजपत राय की है। और एक जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी ये सब सही है। ये एक जो है HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये पहले 1924 में HRA के नाम से स्थापित की गई थी। HRA, HRA की फुल फॉर्म क्या हो गई? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब ने मिलकर 1924 में की थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने स्वराज की घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके बाद होम रूल आंदोलन शुरू हुआ। होम रूल का मतलब यही है, होम रूल इंग्लिश शब्द जिसका हिंदी मीनिंग यही होता है, स्वराज। तो एक प्रश्न कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि स्वराज का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का, स्वराज का नारा सबसे पहले दिया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने पहली बार। ठीक है दोस्तों। और तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। और ये NC केलकर है, ये इसके महासचिव थे। महासचिव थे। जॉर्ज अरुंडेल जो थे, ये एनी बेसेंट की लीग के अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट की लीग के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों। BP वाडिया एक मजदूर नेता थे। BP वाडिया ये भी एनी बेसेंट के सहयोगी थे। एनी बेसेंट की लीग के सदस्य थे या उनके सहयोगी थे।
1917 में जब 1917 सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर दिया गया था। एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर दिया गया था तो टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। उपाधि लौटा दी थी। अंग्रेज सरकार ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी जो इन्होंने लौटा दी थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA 1924 में अपना पूर्व प्रश्न अपन देख चुके हैं। 1924 में स्थापित HRA का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में HRA को HSRA के रूप में नामकरण हुआ था। कहाँ हुआ था ये? पहले 1924 में तो था HRA, जिसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। उसी का नामकरण 1928 में HSRA किया गया। हिंदुस्तान इसमें सोशलिस्ट नाम जोड़ा गया। तो ये सोशलिस्ट नाम सुझाया था किसने? भगत सिंह ने। लेकिन उस अधिवेशन की अध्यक्षता, ये अधिवेशन हुआ था फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका सम्मेलन हुआ था। कोटला में इसका सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे इसका नामकरण भगत सिंह के सुझाव पे इसका नामकरण किया गया था। लेकिन उस सम्मेलन के अध्यक्ष थे चंद्रशेखर आज़ाद। और राम प्रसाद बिस्मिल तो पहले से ही इनको, राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र केस में इनको फांसी हो गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी षड्यंत्र केस, इसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी। वो सब HRA के, इसके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। तो उसी में केस इनके ऊपर भी चल रहा था, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर भी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस की पकड़ में नहीं आए और वो भाग रहे, मतलब पुलिस से बच के घूम रहे थे। ठीक है, तो इसमें 4 लोगों को फांसी हुई। वो है रोशनलाल, सब HRA के सदस्य है। बिस्मिल मतलब राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी और एक सदस्य और है इसके, अशफाक उल्ला खां। सबको अलग अलग जगह पे फांसी दे दी गई। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बेमेल को पहचानिए। भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक तिलक को ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को राजनीतिक असंतोष का जनक कहा। तो फिर इसके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए तिलक इंग्लैंड चले गए थे। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय सही है, लौह पुरुष सरदार पटेल सही है, और ये जो है ये है विपिन चंद्र पाल, भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक है। विपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता है विपिन चंद्र पाल। इनको भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, हैदराबाद राज्य पर पुलिस कार्रवाई किस नाम से की गई? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत। ये सारे ऑपरेशंस किसी न किसी से जुड़े हुए, लेकिन इसका आंसर है ऑपरेशन पोलो।
1948 में सरदार पटेल ने पुलिस कार्रवाई करके इसको हैदराबाद राज्य को नियंत्रण में ले लिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार है, जो ये स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर में जो छिप गए थे खालिस्तानी, उनके विरुद्ध ये चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन विजय है 1961 में गोवा का अधिग्रहण किया गया था। और ऑपरेशन मेघदूत है 1984, सियाचिन पे नियंत्रण पा किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सब सारे अपने इंडियन आर्मी के सारे ऑपरेशन हैं। बांग्लार कथा समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? बांग्लार कथा समाचार ये है सुभाष चंद्र बोस का। राजा राममोहन राय का है बंगदूत, इनका एक बंगदूत है, ऐसे बंगाल के नाम से है ये सर, इनका है बंगदूत, जो 1829 में इन्होंने निकाला था, पत्रिका थी बंगदूत। और बंकिम चटर्जी का है बंग दर्शन। ठीक है दोस्तों, विपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम निकाला था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिपुरी संकट के पश्चात गांधी जी के समर्थकों तथा सुभाष चंद्र बोस के समर्थकों के बीच सुलह की मध्यस्थता किसने की थी? त्रिपुरी संकट क्या है? 1939 मध्य प्रदेश में त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में 1938 का जो हरिपुरा सम्मेलन हुआ था, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस वापस खड़े हुए और गांधी के प्रतिनिधि थे। गांधी ने अपनी तरफ से खड़ा किया था पटाभी सीतारमैया को, पटाभी सीतारमैया। लेकिन पटाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के आगे पटाभी सीतारमैया हार गए। तो गांधी जी ने कहा कि ये सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। किसमें कहा था? त्रिपुरी सम्मेलन, 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन में। तो त्रिपुरी सम्मेलन के बाद में जब सुभाष बोस अध्यक्ष पद पे चुने गए, तो सुभाष बोस ने गांधी जी को कहा कि जो ये कार्यकारिणी बनानी है, उस कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम आप मुझे लिख के दे दीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि चूंकि आप जीते हो तो आप अपने हिसाब से कार्यकारिणी बनाइए। तो सुभाष चंद्र बोस की जो कार्यकारिणी थी, उस कार्यकारिणी के जो सदस्य थे, उन्होंने सहयोग नहीं हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू को छोड़ के बाकी सब ने सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने खुद उस पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से ये त्रिपुरी संकट पैदा होता है कि भाई कांग्रेस के अध्यक्ष पद ने इस्तीफा दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में, फिर गांधी जी के समर्थकों के बीच में समझौता कराने का काम किन्होंने किया? मौलाना आज़ाद ने। फिर उसके बाद में मौलाना आज़ाद 1940 का जो रामगढ़ सम्मेलन है, उस रामगढ़ सम्मेलन के अध्यक्ष भी यही थे। 1940 में रामगढ़ में अध्यक्ष बन गई है मौलाना आज़ाद। फिर वहाँ से लेके 1946 तक मौलाना आज़ाद ही रहे। ठीक है, फिर आज़ादी के समय जेबी कृपलानी, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कृपलानी, जेबी कृपलानी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों को सुमेलित कीजिए। मौलाना आज़ाद की है इंडिया विंस फ्रीडम।
इंडियन स्ट्रगल है सुभाष चंद्र बोस की, लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडियाज विल, अनहैप्पी इंडिया के नाम से ही फेमस है, पूरा नाम है अनहैप्पी इंडियाज विल टू फ्रीडम, इस बुक का पूरा नाम है। नेशनलिटी एंड एम्पायर, ये विपिन चंद्र पाल की है। ठीक है दोस्तों, डी में 4, सी में 1, डी में 4, सी में 1, डी में 3, ये हो गया अपना आंसर। विपिन चंद्र पाल की एक बुक और है इनकी, इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये एक तरफ दिए हुए हैं राष्ट्रीय आंदोलन के समय के समाचार पत्र, और दूसरी तरफ उनको निकालने वाले एडिटर, प्रकाशक, उनके संपादक। अल हिलाल मौलाना आज़ाद, बिल्कुल सही। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम रास बिहारी बोस नहीं है। द पीपल लाला लाजपत राय का। वंदे मातरम है, वंदे मातरम एक तो निकाला है विपिन चंद्र पाल ने, चंद्रपाल। एक निकाला है अरविंद घोष, एक मैडम भिखाजी कामा। और लाला लाजपत राय ने भी वंदे मातरम निकाला था। तो वंदे मातरम नाम से बहुत से समाचार पत्र निकले, लेकिन रास बिहारी बोस नहीं है इसमें। ये सब वंदे मातरम, इन्होंने सब ने अलग अलग निकाले वंदे मातरम। द पीपल लाला लाजपत राय का अंग्रेजी में, और इनका एक लाला लाजपत का एक पत्र पंजाबी है, पंजाबी, ये भी समाचार पत्र है लाला लाजपत राय का। ठीक है दोस्तों, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का है, जिसके ऊपर अब केस चल रहा है। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर जो केस चल रहा है, नेशनल हेराल्ड, ये वही है समाचार पत्र जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये दोनों ही समाचार पत्र श्रीमती एनी बेसेंट के हैं। ठीक है दोस्तों, एनी बेसेंट 1917 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी। दोनों इसके हैं, एनी बेसेंट के। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बुनियादी शिक्षा पर वर्धा योजना का ब्यौरा किस समिति ने प्रस्तुत किया था? पहले तो ये बुनियादी शिक्षा पर वर्धा योजना है, जो ये गांधी जी ने अपने न्यूज़पेपर में, जो इनका न्यूज़पेपर था यंग इंडिया, उसमें इन्होंने इसके ऊपर लेख लिखा था। पहले इन्होंने लेख लिखा, फिर उसके ऊपर डिटेल में इसका ब्यौरा प्रस्तुत किया था जाकिर हुसैन समिति ने। ठीक है दोस्तों, और फिर वो वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू होने के कारण कांग्रेस के जितने भी मंत्रिमंडल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उनके त्यागपत्र देने के कारण ये बुनियादी शिक्षा का जो वर्धा मॉडल जो था, ये क्रियान्वित नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, हम इसका एक पार्ट और लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।